मैं अत्यंत आनंदित हूं कि आपसे संध्या अपने हृदय की थोड़ी सी बातें कर सकूंगा। अभी कहा गया कि ये समय अंधकारपूर्ण है और ये युग पतन का, भौतिकवाद का और मटेरियलिज्म का है। सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, ये बात अत्यंत गलत है, ये बात झूठी है। इस बात से ये भ्रम पैदा होता है कि पहले के लोग प्रकाशपूर्ण थे और आज के लोग अंधकारपूर्ण हैं। इससे ये भ्रम पैदा होता है कि पहले के लोग अंधकार में नहीं थे और हम अंधकार में हैं। इस भ्रम के पैदा हो जाने के कुछ कारण हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। हम अनैतिक हैं, इमोरल हैं और पहले के लोग नैतिक थे, ये बात भी ठीक नहीं है। अगर पहले के लोग नैतिक थे तो महावीर ने किसको समझाया कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, असत्य मत बोलो। बुद्ध ने किसको उपदेश दिए? राम और कृष्ण किन लोगों को समझा रहे थे अच्छा होने के लिए? अगर लोग अच्छे थे तो ये उपदेश व्यर्थ थे, झूठे थे, इनकी कोई जरूरत न थी। ये दुनिया में पुरानी सदियों में इतने इतने बड़े शिक्षक हुए, ये क्यों पैदा हुए? जहां अंधेरा होता है वहां दियों की जरूरत पड़ती है, जहां भूलें होती हैं वहां शिक्षक पैदा होते हैं, जहां गलतियां होती हैं वहां सुधारक का जन्म होता है। अगर पिछली सदियों में इतने बड़े सुधारक दुनिया में पैदा हुए, ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है उस दिन के लोग भी हमारे जैसे लोग थे, जैसे हमें वैसे वे लोग थे। वे भी चोरी करते थे और वे भी बेईमान थे और वे भी हिंसा करते थे और युद्ध करते थे। अगर वे बेईमान नहीं थे तो ईमानदारी की शिक्षाएं किसके लिए थी? अगर वे चोर नहीं थे तो चोरी न करने की बातें किसको समझाई जा रही थी? वे हम जैसे ही लोग थे, आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सदी अंधकार में है, इससे ये मतलब न लें कि पहले के लोग प्रकाश में थे। आदमी आज तक अंधकार में ही रहा है। ये भ्रम इसलिए पैदा होता है कि पहले के लोग अच्छे थे। इसके भ्रम के पैदा होने के पीछे कोई कारण है, वो ये, हम सारे लोग अभी जमीन पर 1000 साल बाद हमारी याद करने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं। लेकिन गांधी याद रह जाएंगे, हम सारे लोगों के नाम भूल जाएंगे, हम सारे लोगों के कृत्य, हमारी नीति अनीति सब भूल जाएगा। एक गांधी याद रह जाएगा हमारे बीच, और 1000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी इतना अच्छा आदमी था तो उस जमाने के सारे लोग अच्छे रहे होंगे। आपको पता है बुद्ध के समय में कौन सा आदमी जमीन पर था, कौन सा आदमी सड़कों पर चल रहा था, कौन सा गांव में रह रहा था? आपको पता है कि राम के वक्त में कौन लोग थे? आपको पता है कृष्ण के वक्त में कौन लोग थे? सामान्य आदमी की कोई कथा बाकी नहीं रह जाती, जो कि असली आदमी है। थोड़े से अपवाद, थोड़े से एक्सेप्शंस याद रह जाते हैं और उनकी याददाश्त पर हम निर्णय करते हैं कि पहले के लोग अच्छे रहे होंगे, बुद्ध अच्छे थे, महावीर अच्छे थे, तो गांधी अच्छे थे तो हम अच्छे हैं। बल्कि सच्चाई यह है कि अगर सारे लोग अच्छे हो जाएं तो गांधी को याद रखने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। अगर महावीर के समय के सारे लोग अच्छे होते तो महावीर का नाम हम कभी का भूल गए होते। वो उस पूरे अंधेरे में एक आदमी चमकता हुआ था, इसलिए दिखाई पड़ रहा है आज तक। अगर सारे लोग चमकते हुए होते, वो महावीर कभी के भूल जाते, कृष्ण भी कभी के भूल जाते। ये 10-15 लोगों के नाम हमें याद है केवल इसलिए कि इस पूरी अंधेरी रात में 10-5 चमकते हुए सितारे थे। लेकिन आदमी की जिंदगी आज तक जमीन पर अंधेरे से भरी रही है। 15,000 युद्ध लड़े गए हैं 5,000 वर्षों में। 15,000 युद्ध किन लोगों ने लड़े? अगर वे अच्छे लोग थे तो कौन लड़ रहा था? हिंदुस्तान की जमीन पर बुद्ध के समय में 2000 राज्य थे और हर रोज इस जमीन पर लड़ाई हो रही थी। कौन लड़ रहा था वो लड़ाई? और लड़ाई प्रेम से लड़ी जाती, ईमानदारी से।
लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती हैं। महाभारत हुआ हमारे इस मुल्क में। जिनको हम बहुत अच्छे लोग कहते थे, वे भी अपनी औरत को जुएं पर दांव में लगा सकते थे। कैसे अच्छे लोग रहे होंगे, और अच्छे लोग थे तो जमीन के लिए लड़े। सारे मुल्क को शायद 2-4 हजार वर्ष के लिए रीढ़ तोड़ दी। जुआ खेलते थे, औरत को दांव पे लगा सकते थे, अच्छे लोग थे। बात असल ये है कि अतीत तो हमें भूल जाता है और वर्तमान हमें दिखाई पड़ता है। आप कहते हैं पीछे के लोग अच्छे थे और आज के लोग अंधेरे में। आज तक जमीन पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, पुरानी से पुरानी किताब भी यही कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे। वो पहले के लोग कब थे? आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जो ये कहती हो आज के लोग अच्छे हैं? चीन में सबसे पुरानी किताब है, 6000 वर्ष पुरानी, वो भी कहती है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, आज के लोग बिल्कुल बिगड़ गए, ये जमाना अंधकार का आ गया। 6000 वर्ष पुरानी किताब भी ये कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे और आज का जमाना अंधकार का है। अगर आप उस किताब को पढ़ें तो ऐसा लगेगा हमारे जमाने के बाबत कह रहे हैं ये लोग। नहीं, इसमें कोई बुनियादी भ्रम है। पहले के लोग अच्छे कहने का कारण ये नहीं है कि पहले के लोग अच्छे थे, लेकिन आज के आदमी को कंडेम करना हो, उसकी निंदा करनी हो, तो इसके सिवाय कोई उपाय नहीं कि हम पहले के आदमी को अच्छा कहें और इसको नीचा दिखाएं। इसको नीचा दिखाने की हमारी बड़ी इच्छा है। जो हमारे साथ आदमी खड़ा है उसे नीचा दिखाने की इच्छा है। इसको कैसे नीचा दिखाएं? इसको नीचे दिखाने का एक रास्ता है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे। अगर पहले के लोग अच्छे थे तो ये बुरे लोग उन अच्छे लोगों से कैसे पैदा हो गए? अगर पहले की संस्कृति और सभ्यता अच्छी थी तो ये दुष्परिणाम कैसे आया? ये उसी का तो फल है, ये उसी का तो कॉन्सिक्वेंस है, ये उसी में से तो निकला है। ये जो कुछ निकला है उससे ही पैदा हुआ है। मैं क्या कहना चाहता हूं ये बात कहके? मैं ये बात कह के ये कहना चाहता हूं कि ये सवाल किसी युग का नहीं है कि आदमी अंधकार में। यह आदमी का चित्त जैसा है अभी और आज तक जैसा रहा है, उस चित्त से यह अंधकार पैदा हो रहा है। ये किसी युग की भूल नहीं है, यह आदमी का चित्त जैसा है उसका परिणाम है। और जब तक हम आदमी के चित्त को बदलने की कीमिया, तरकीब, उसको बदलने की विधि नहीं समझ लेते, और जब तक हम बहुत बड़े पैमाने पर आदमी की चेतना को बदलने का उपाय नहीं करते, तब तक जमीन पर अंधकार रहेगा। ये किसी युग का सवाल नहीं है, ये सतयुग और कलयुग का सवाल नहीं है। ये सवाल आदमी के मन का है, और आदमी का मन वही है जो 5000 साल पहले था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आदमी का मन क्या है जो अंधकार ले आता है? और इधर 5000 सालों में हमने कोशिश की इसको बदलने की, वो कोशिश असफल क्यों हो गई? और हम आज भी वही दोहराते हैं कि इस आदमी को बदलना है, तो उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो 5000 साल में नाकामयाब साबित हो गई, फिर भी उन्हीं बातों को दोहराते हैं। तो ये जमाना आगे भी अंधकारपूर्ण रहेगा अगर उन्हीं बातों को हम दोहराए चले गए। वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आदमी का चित्त नहीं बदल सका? कौन सा कारण है जिसकी वजह से आदमी वहीं वहीं चक्कर काट रहा है, जैसे कोल्हू का बैल चक्कर काटता हो? जमाने गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, आदमी वही का वही है। कौन सी बातें हैं? उनमें से एक बात सबसे शुरू में आपसे कहूं, निरंतर हमसे कहा जाता है कि आदमी को नैतिक होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए। ये शिक्षा बहुत पुरानी है, ये कोई आज तो नहीं कहा जा रहा है, ये हमेशा से कहा जा रहा है। फिर आदमी नैतिक क्यों नहीं हो गया? तो हम दोष देते हैं कि आदमी की कोई गलती है इसलिए नैतिक नहीं हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई आदमी नैतिक हो ही नहीं सकता बिना धार्मिक हुए, और धार्मिक होना बड़ी दूसरी बात है। कोई आदमी नैतिक नहीं हो सकता बिना धार्मिक हुए, लेकिन हमको तो बताया जाता रहा है कि नैतिक हो जाइए तो फिर आप धार्मिक हो सकते हैं, बिना नैतिक हुए धार्मिक नहीं हो सकते।
ये बात बिल्कुल ही उल्टी और गलत है। नैतिकता धार्मिक मनुष्य की सुगंध है। भीतर चित्त में धर्म हो तो जीवन में होती है नीति। अंतःकरण परिवर्तित हो जाए तो आचरण हो जाता है दूसरा। नीति का संबंध है आचरण से, धर्म का संबंध है अंतःकरण से। लेकिन 5000 वर्षों से हम कह रहे हैं आदमी को नैतिक बन जाने को, और बिना अंतःकरण बदले हुए जो आदमी अपने आचरण को बदल लेता है